हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है KNO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग लवण सेतु बनाने में किया जाता है। प्रश्न है K+ का वेग NO3 की तुलना में अधिक होता है। विकल्प दूसरा है NO3- का वेग K+ की तुलना में अधिक होता है। विकल्प तीसरा है K+ तथा NO3- दोनों का वेग लगभग समान होता है। विकल्प चौथा है KNO जल में अधिक विलय होता है। बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हम मुख्य अवधारणा में क्या करेंगे कि हम एक बैटरी बनाते हैं। कुछ इस प्रकार बैटरी बनाते हैं कि एक तरफ एनोड रख देते हैं और दूसरी तरफ कैथोड। और ये तो ऊपरी सर्किट हो गया, और एक अंदर लवण सेतु बना देते हैं। तो बच्चों, जो लवण सेतु का मुख्य कार्य होता है, लवण सेतु का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है कि अलग विलयन को आपस में जोड़ता है। लवण सेतु क्या करता है? अलग विलयन को आपस में जोड़ता है। अर्थात इसके द्वारा आंतरिक सेल के परिपथ को पूर्ण किया जाता है। आंतरिक सेल के परिपथ को पूर्ण किया जाता है। ये हमारा है लवण सेतु। तो बच्चों इससे हमें क्या होता है? अर्थात बिना दोनों विलयनों को आपस में मिलाए इसकी सहायता से आयनों की गति संभव हो पाती है। बिना दोनों विलयनों को मिलाए इसकी सहायता से आयनों की गति संभव हो पाती है। इसकी सहायता से आयनों की गति संभव हो पाती है। बच्चों, इसके लिए क्या होना चाहिए? जो भी हमारा लवण होगा, इसके लिए लवण का धनायन व ऋणायन की गति समान होनी चाहिए। तो बच्चों, आप विकल्प के माध्यम से हम अपने सही उत्तर का चयन करें। तो विकल्प पहला है K+ का वेग NO3 की तुलना में अधिक होता है। यह विकल्प हमारा गलत होगा। विकल्प दूसरा है NO3 का वेग K+ की तुलना में अधिक होगा। ये भी हमारा गलत होगा। विकल्प तीसरा है K+ तथा NO3 दोनों का वेग लगभग समान होगा। तो बिल्कुल विकल्प ये हमारा सही है। और विकल्प चौथा, यह जल में अधिक विलय है, ये भी हमारा गलत है। तो विकल्प तीसरा जो है ये हमारा सही होगा। K+ तथा NO3 दोनों का वेग लगभग समान होना चाहिए। बच्चों, आशा करते हैं आपको मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।